नमस्कार दोस्तों। मैं हूं शुभम तिवारी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ 5 बेसिक एस ऑफ किचन। ये जानना आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको फ्यूचर में अच्छे से बनना है तो ये 5 एस जानना बहुत ज़रूरी है। ये 5 बेसिक्स ऑफ किचन है। आप लोगों के साथ बेसिक्स ऑफ किचन के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि मुझे शेफ़ बनना है, और उन्हें जब मैंने पूछा कि आपको शेफ़ बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ का दरकार होता है, उनसे जब मैंने बेसिक्स क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया तो उन्हें ये नहीं पता होता कि सूप किसे बोलते हैं, स्टॉक किसे बोलते हैं, कितने टाइप का स्टॉक है, कैसे सूप बनता है, कितने कुकिंग टाइम लगता है, क्या क्या इंग्रेडिएंट जाता है, डेरिवेटिव्स क्या है सॉसेस का। उन्हें ये सब बेसिक चीज़ पता नहीं होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक बेसिक्स वीडियो बना रहा हूँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के पास होने वाली है। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें। आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाला हूँ। 5 बेसिक्स एस बताने वाला हूँ कि क्या है 5 बेसिक एस ऑफ किचन। ठीक है, ये सब 5 बेसिक्स एस ऑफ किचन से भी आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम्स में भी आते हैं। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको ये बता दें तो 5 बेसिक्स एस क्या है किचन का। देखिए, 5 बेसिक एस है किचन का, वो है सूप, स्टॉक, सॉस, सैलेड एंड सैंडविच। ठीक है, ये 5 बेसिक्स एस है किचन का, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए, क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। मैं आप लोगों को तो वीडियो के थ्रू पढ़ा सारा चीज़ नहीं सकता मैं, बट आपको क्वेश्चंस बता सकता हूँ कि क्या चीज़ आप पढ़ सकते हैं। आपके पास बुक है, कॉलेज से आप लोगों को बहुत सारे बुक मिले होंगे, या फिर अगर बुक नहीं भी मिले हैं तो आप खरीद सकते हैं। परविंदर इकबाली का है, लारूज है, थ्योरी ऑफ कुकरी है, ये सब बहुत अच्छे अच्छे बुक है। ये सब को आप लोग खरीदें, पढ़ें, बहुत अच्छे बुक्स हैं। मैंने भी यही सब बुक फॉलो करता हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो चलिए मैं सूप से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ सूप। आप लोगों को सूप के बारे में जानना पड़ेगा, क्या कि जो चैप्टर स्टार्ट करें पहले तो वो जानना पड़ेगा कि वो चीज़ है क्या। तो आप लोगों को सूप जानिए कि व्हाट इज़ सूप, कितने टाइप का सूप है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूप्स। ठीक है, कितने टाइप का सूप। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सूप क्या है, कैसे उसको क्लासीफाई किया जा सकता है। जैसे कि थिन सूप होता है, थिक सूप होता है, कोल्ड सूप होता है, इंटरनेशनल सूप होता है। तो ये सब चीज़ आपको बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे कि इंटरनेशनल सूप में आ गया, जैसे कि इंडिया से अगर ले लीजिए तो इंडिया का मूलगत वहाँ नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या ले, कॉन्जोमे। कॉन्जोमे कहाँ का, ये आपका फ्रांस का। मिनस्टोन, ये इटली का। तो ऐसे करके आपको विद द कंट्री ऑफ ओरिजिन आपको याद रखना पड़ेगा इंटरनेशनल सूप, क्योंकि ये सब आपसे पूछा भी जाता है। ठीक है, और कौन कौन सा सूप में क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं, कितने टाइम लगते हैं सूप बनाने में, अगर सूप खराब हो जाता है उसको फिर आप कैसे ठीक करिएगा। ठीक है, ये सब चीज़ आपको बेसिक्स जानना पड़ेगा। कॉन्सोमे कैसे बनता है, व्हाट इज रेसिपी ऑफ कॉन्सोमे, कॉन्सोमे को कैसे ये आप क्लैरिफाई करेंगे। तो ये सब चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर सूप किसे बोलते हैं, आप ये इतना याद रखें, कॉन्सोमे को ही क्रिस्टल क्लियर सूप बोलते हैं। ठीक है, अब स्टॉक में आते हैं। ठीक है, जैसे चैप्टर का नाम है स्टॉक, तो अब सबसे पहले आपको ये भी जानना जरूरी है कि व्हाट इज स्टॉक, कितने टाइप्स का स्टॉक होता है। जैसे कि बीफ स्टॉक होता है, व्हील स्टॉक होता है, गेम स्टॉक होता है, फिश स्टॉक होता है, बीफ स्टॉक होता है। ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक है। स्टॉक बनाने में कितने टाइम लगते हैं, जैसे बीफ स्टॉक बना रहे हैं तो आपको कितने टाइम लगेगा, क्या क्या इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ होगा। बीफ स्टॉक बनाने के लिए बीफ बोन का जरूर यूज़ होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे रेसिपीज़ रहते हैं, कितने टाइम लगता है, तो आपको वो चीज़ जानना पड़ेगा। फिश स्टॉक बना रहे हैं तो फिश स्टॉक बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा। चिकन स्टॉक बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा, क्या क्या रेसिपी यूज़ होता है, कौन कौन सा खाने में आपको स्टॉक यूज़ होते हैं। तो ये सब जानना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सॉस में आते हैं। व्हाट इज सॉस, आप लोग घर में भी सॉस यूज़ करते हैं, सोया सॉस होता है, चिली सॉस होता है, टोमेटो सॉस होता है। ये सब चीज़ आप लोग घर में भी यूज़ करते हैं, बट ये सब मदर सॉस में नहीं आता है। मदर सॉस क्या क्या है, मेयोनीज होता है, बेसामेल हो गया, स्पैगनोल हो गया, ये सब चीज़ आपको बेसामेल सॉस में हो गया, हॉलैंडाइज आ गया। ठीक है, ये सब आपका मदर सॉस है। अब मदर सॉस कौन सा कंट्री से आया, कंट्री ऑफ ओरिजिन आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। जैसे कि हॉलैंडाइज, स्पैगनोल, मेयोनीज, सब फ्रांस से आया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपका जानना जरूरी है। क्या क्या रेसिपी यूज़ होता है, किसे इमल्सिफाइड सॉस बोलते हैं, कौन सा सॉस को हम लोग कोल्ड सॉस बोलते हैं, जैसे कि
मेयोनीज को हम लोग कोल्ड सॉस बोलते हैं। वार्म सॉस किसे बोलते हैं? वार्म सॉस हॉलैंडाइज को बोलते हैं हम लोग वार्म सॉस, ठीक है। व्हाइट सॉस किसे बोलते हैं? जैसे व्हाइट सॉस हम लोग बेसामेल को बोलते हैं व्हाइट सॉस। ब्राउन सॉस किसे बोलते हैं? हम लोग स्पैगनोल को बोलते हैं ब्राउन सॉस। तो ये सब चीज़ आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये सब बेसिक चीज़ है। अगर बेसिक चीज़ आप नहीं जानेंगे, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप कैसे आगे बनेंगे, फ्यूचर में कैसे आप अच्छे से बनेंगे। इसीलिए बेस हमेशा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी रहनी चाहिए। कोई भी अगर बिल्डिंग भी बनाते हैं तो आप देखते हैं सबसे पहले वो लोग बेस बनाते हैं। बेस अगर स्ट्रॉन्ग नहीं रहे तो पूरा बिल्डिंग गिर जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपका बेस है ये सब 5S जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सॉस भी बता दिया। अब चलिए आते हैं मैं सैलेड में। व्हाट इज सैलेड, ठीक है। कितने टाइप्स का सैलेड होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैलेड, कंपोनेंट्स ऑफ सैलेड, पार्ट्स ऑफ सैलेड, ठीक है। फीलिंग्स यूज्ड इन सैलेड, क्या क्या फीलिंग्स यूज होता है सैलेड में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीलिंग्स, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गार्निश यूज इन सैलेड्स। फिश बेस्ड सैलेड किसे बोलते हैं? कितने टाइप्स का फिश बेस्ड सैलेड होता है। मीट बेस्ड सैलेड किसे बोलते हैं? कितने टाइप का मीट बेस्ड सैलेड होता है। उसके बाद फ्रूट बेस्ड सैलेड किसे बोलते हैं? कितने टाइप का फ्रूट बेस्ड सैलेड होता है। ये सब चीज़ जानना आपका बहुत ज़रूरी है। पास्ता बेस्ड सैलेड किसे बोलते हैं? कितने टाइप का पास्ता बेस्ड सैलेड होता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग्स यूज इन सैलेड, कितने टाइप का ड्रेसिंग यूज होता है, ठीक है। ऑयल बेस्ड ड्रेसिंग होता है, मेयोनीज बेस्ड ड्रेसिंग होता है। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग्स है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए आते हैं सैंडविच में। व्हाट इज सैंडविच, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंडविच। ये सब मैंने आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंडविच, डिफरेंस बिटवीन कोल्ड सैंडविच एंड हॉट सैंडविच, ठीक है। पार्ट्स ऑफ सैंडविच, किसे कितने पार्ट्स होते हैं सैंडविच के। तो ये सब आपका बेसिक्स क्वेश्चन रहा। मैंने जो आपको 5S के बारे में बताया। 5S में फिर से आपको रिपीट करता हूँ, सूप, स्टॉक, सॉस, सैलेड एंड सैंडविच। ये 5S बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करियर के लिए। अगर आपको शेफ बनना तो ये 5S बहुत ज़रूर और बहुत अच्छे से पढ़ें। तो चलिए, वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई डाउट हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। आपका जो भी डाउट है आपको रिप्लाई करूँगा। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।